दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताऊंगा जिसने उड़ान तो भरी लेकिन आसमान में ही गायब हो गया। आखिर वो प्लेन कैसे गायब हुआ, जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में घटी। 21 अक्टूबर 1978 को फ्रेडरिक वैलेंटिस नाम के एक पायलट ने सेसना 182 एयर प्लेन से उड़ान भरी। फ्रेडरिक ने मेलबोर्न से किंग आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और वो विमान कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सका। मेलबोर्न से उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद फ्रेडरिक को अपने पीछे कोई विमान आता हुआ दिखा। उसने मेलबोर्न के एयर फ्लाइट सर्विस से संपर्क किया और कंट्रोलर स्टीव रॉबी को उसके बारे में बताया, लेकिन रॉबी ने बताया कि अभी उसके आसपास कोई विमान उड़ान पर नहीं है। फ्रेडरिक ने अपने पीछे आ रहे उस विमान के बारे में रॉबी को बताया। रॉबी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि राडार पर कोई भी विमान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने फ्रेडरिक से उस विमान के बारे में बताने को कहा। रॉबी की बातों को सुनकर फ्रेडरिक घबरा गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने रॉबी को बताया कि ऐसा यान उसने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत ही बड़े आकार का यान है, लेकिन बनावट में पतला है। इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं जो बार बार जल बुझ रही हैं, जैसे किसी विमान के नीचे होती हैं। यह किसी विशेष धातु का बना हुआ लग रहा है। इतनी बात बताने के बाद उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। फ्रेडरिक ने देखा कि वो रहस्यमय यान उसका पीछा कर रहा है। उसने फिर दोबारा से कंट्रोल रूम से संपर्क किया। फ्रेडरिक के रेडियो संदेश के अनुसार वो यान 3 गुनी रफ्तार से फ्रेडरिक के विमान का पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो यान फ्रेडरिक के विमान के ऊपर उड़ान भरने लगा। उसने घबराते हुए बताया कि यह विमान नहीं है। इतना कहते ही संपर्क टूट गया। उसके आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस यान द्वारा फ्रेडरिक के विमान के ऊपर उड़ान भरते ही उसका एयर कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। रेडियो पर मात्र खड़खड़ाहट की आवाजें ही आती रहीं और धीरे धीरे वो खड़खड़ाहट की आवाज आना भी बंद हो गई। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्रेडरिक से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत हवाई बचाव दल को जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन बचाव दल को वहां कुछ भी नहीं मिला। फ्रेडरिक के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है और शायद ही कभी इसका कोई खुलासा होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि फ्रेडरिक का उसके विमान सहित एलियंस ने अपहरण कर लिया। खैर, अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन फ्रेडरिक आज भी अपने विमान सहित लापता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्रेडरिक का क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके विमान का मलबा भी कहीं नहीं मिला था? आप कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।